हमारा भी है आज। सेम टू यू। देखना। अरे तुमने मेरा फिल्टर नहीं देखा था, आज मैंने फिल्टर चेंज कर दिया। यस मैम, हम आग जल रही है पीछे। हाँ आग भी लग गई, और इधर पता देखो इधर बिल्ली भी आएगी। आ रही है क्या पूछ हिलाते हुए? नहीं आ रही मैम बिल्ली। नहीं आ रहे। मैम कल के टेस्ट में ना EMI से क्वेश्चन डाला था उन्होंने, पर हमने कर लिया। चलो कौन पढ़ा रहा है आजकल EMI? मैम आप ही तो पढ़ा रहे हो, पावर वाला जो आपने कराया था ना वही वाला डाल दिया था उन्होंने। चलो ठीक है, अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम रियली प्रेइंग कि भाई ये वाली वीडियो सही रिकॉर्ड हो, बिकॉज डल ही नहीं रही है इस चक्कर में वीडियो। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो? समझ रहे यस हो? मैम। हाँ मैम समझ ठीक है, इतना दर्द है जीवन में। ओके सो दिस इज 7th लेक्चर। क्या बेटा? नहीं अब देखो क्या मैं खाली ना, अब बताओ नोट्स तो अपलोड कर दिए थे मैंने, अब खाली इस स्क्रीन का क्या अपलोड करूंगा? खाली ये डला हुआ है, बाकी कुछ आ ही नहीं रहा उसके अंदर। अभी देखो अभी तुम्हारे साथ मैं अभी करूंगी, सब कुछ चलेगा। एंड रियली विश अब चले, क्योंकि मैंने एक दो ट्रायल करके देखे थे। सी टेक्नोलॉजी खुद ही करी मैंने, यू नो टेक्निकल टीम अकेली में। मेरा तो शाम वाला स्कूल होने वाला है। कैसे? हमने उधार दिया मैम अपना आधा स्कूल तिलक नगर वालों को। बड़े लोग बड़ी बातें। हाँ पर मैम हमने कहा हमें सुबह आने तो उन्हें शाम को, पर उनने कहा कि प्रिंसिपल हमारे बिक गए उनके प्रिंसिपल से। बिग बिग कैसे भाई कौन से कैसे स्कूल में बातें है करते तू? हो? ये मैम प्रिंसिपल को ही फेंक दिया। बताइए। मैम पता है हमारी क्लास ट्यूशन में ही ना ये है जब आजकल हम मनुष्य। अलॉट कर देते थे, हमारी क्लास के बच्चे चाहते थे वो 10th के बने। अरे भाई तुम छोड़ो, इधर आओ यार, इधर है रिकॉर्डिंग, कम ऑन, मुझे अपलोड करनी है। लिसन टू मी, देखो मैम 2 हमने मिनट। ना, हाँ 2 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो। बोल रहा है कोई या मैं स्टार्ट करूं? यस मैम स्टार्ट कर दो। यस मैम आप स्टार्ट करिए। ठीक है, देखो मैं तुम्हें ना एक बार फटाफट से क्विक रिकैप दे देती हूँ, एकदम से सारा सा, ठीक है? 5 मिनट के अंदर सारी कहानी पूरी कर लेते हैं। हमने 3 स्टेप में अभी तक चैप्टर को कवर कर लिया है। सबसे पहला स्टेप हमने लिया था जब हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की थी, याद है? बिल्कुल स्टार्टिंग हमने इस बात से की थी, जब हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स हो किसी क्लोज कंडक्टिंग कॉइल में, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, इंड्यूस्ड करंट मिलता है, ठीक है? फिर उसके बाद याद करो, हमने उसकी फैराडे के दो ही लॉ पढ़े थे, दो। राइट? उन 2 लॉज में हमने बात की थी किसकी, कि इसका EMF और इंड्यूस करंट। एग्जैक्टली इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। अगर आपको याद हो तो एवरेज वाला हमने कुछ इस तरह से लिखा था, डेल्टा 5/डेल्टा। बिल्कुल। और अगर ई इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इस तरह से d5/dt। यस, यहाँ पे बेसिकली हमने मैग्नीट्यूड की ही बात करी, डायरेक्शन की बात नहीं करी, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन की बात करने के लिए स्पेशली आता है लेंज लॉ, राइट? यस मैम। और ये बड़ा ही बेकार सा है, ये कहता है कि भाई जो मैं जिसकी वजह से मैं हूं उसी को अपोज करना है, ठीक है? सिंपल सी चीज थी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जहां हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किसकी बात करी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की। उसके बाद हमने बात की फिर मोशनल ईएमएफ, राइट? मोशनल ईएमएफ इज दैट ईएमएफ व्हिच इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ अ रॉड और समथिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? कोई रॉड अगर मोशन कर रही है, मूव कर रही है, वायर मूव कर रहा है, तो उसको हमने स्टडी किया था किसके अंदर, मोशनल ईएमएफ में। आपको अगर याद हो तो इसकी मैंने आपको एक जर्नल एक्सप्रेशन लिखाई थी कि E is equals to V cross B dot L vector, यस मैम। राइट? बस इसके फिर कुछ हमने 2 केसेस पढ़े थे जो थोड़े जर्नल सॉरी स्पेशल केसेस हो जाएंगे। एक हो जाएगा जब तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, राइट? जब हमारे पास तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, इन दैट केस बेटा ईएमएफ हो जाएगा आपका BVL, ठीक है? और एक थर्ड केस था हमारे पास, और वो केस ये था कि अगर इनमें से कोई भी 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, 0। बिल्कुल 0 जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस केस में ईएमएफ आ गया 0 वोल्ट, ठीक है? अब जो हमने थर्ड स्टेप, आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लास में हमने जो लिया था वो थर्ड स्टेप था बेटा, सेकेंड, मोशनल ईएमएफ में रोटेटिंग रॉड्स की कहानी, है ना? यस मैम।
यहाँ पे लिख देती हूँ मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड्स। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करे थे हमने, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। अगर मैं चाहूँ तो इस टॉपिक को भी सिर्फ एक क्वेश्चन से, एक दो क्वेश्चन से रिवाइज करेंगे और आगे चले जाएंगे। ठीक है, आपको याद आना चाहिए कि हमने मोशनल ईएमएफ का एक एक्सप्रेशन निकाला था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, है ना, याद है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था टेस्ट में। आया था? That's इस good. पे नहीं आया था, पावर पे आया था। इसके ऊपर है ना। ओके, फिर सभी दो, मैंने कहा है कि लड़ाई सिर्फ ऑफलाइन में करेंगे आप लोग 17 तारीख में पर प्लीज। इतना चिढ़ता क्यों है मुझसे? चिढ़ता नहीं, दोस्त है वो। हाँ, चिढ़ता नहीं है वो किसी से, उसे पता है कि मिलेगा वो ऑफलाइन में, फिर क्या होगा, नहीं करेगा वो ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, गुंजन डरने की जरूरत नहीं है, तुम मैम, सबसे मैं आगे तो बैठ के इसके पेपर बालों देना। पे ही अटैक, इसके बालों पे ही अटैक मारूंगी। कितनी कितनी मेरे को ऐसे- मैम, ये मेरे को मार ही नहीं सकते। क्यों? फिंगर आऊंगा ही नहीं तो मारूंगे किसको? अच्छा देखो, V क्रॉस B से आपको पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन मिलता है, ये बात कहीं भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, ओके बेटा, यस मैम। यस ओके। चलिए अब ना एक काम करते हैं, मोशनल ईएमएफ के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रोटेटिंग रॉड वाले, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, इस तरह से ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने एक रॉड रखा कुछ इस तरीके का, देखो आपको रॉड दिखाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। एक मिनट, someone is trying to enter। बहुत अच्छी रॉड बनी है मैम। मेरी ड्राइंग को किसी ने कुछ कहा ना, हाय। मैम लिटरली अच्छी बनी है, इसलिए बोल रही हूँ मैं। क्या? Okay, so this is 4 meter, 2 टीचर। this is 3 meter, ठीक है। एक काम करते हैं, नमस्ते। नमस्ते बेटा, इसको P, इसको Q, इसको R मान लेते हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चंस है कि आपको VP माइनस VQ निकालना है, फिर आपको फाइंड करना है VP माइनस VR, और फिर आपको फाइंड करना है VQ माइनस VR। कर सकते हैं हम लोग? मूव तो करा दो। हाँ हाँ, अभी मूव करा रहे हो, एक सेकंड को, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, अभी टाइम हो रहा है 1916। क्या बेटा? हाँ, रोटेट कर रही है 1916, और आप लोग मुझे 19 तक दे दो, ठीक है। 3 क्वेश्चन 3 मिनट, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू अशर। गुंजन, जो अशर ने कहा है चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिला देना, ठीक है, वो सही बोल रहा है। भाई साहब, भाई आर देखो नीचे है ना, PQR। ओके। अब तो आप लोगों का बस आज का लेक्चर, आई गेस एक लेक्चर और लगेगा इसमें, 1 या 2, है ना। फिर और उसके बाद हम AC लोग में AC शुरू करेंगे। हाँ मन बोलो। मैम मैं तो बीच में नहीं आया था, छुट्टी पे था। कहाँ पे नहीं आए थे? छुट्टी पे था मैम। अच्छा ठीक है, मैं भी छुट्टी पे थी काफी। एक मिनट, तुमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा है बता देना, ठीक है। ओके मैम। नोट्स, हाँ नोट्स अपलोडेड है। और वो जो लेक्चर्स ऐसे हुए हैं ना कि मतलब मैं डाल नहीं पाई हूँ, हमने ऑल दो कर लिया है, पढ़ लिया, उनको मैं सोफिया मैम का लिंक पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। आई गेस ऐसा एक ही लेक्चर होगा, क्योंकि एक लेक्चर में अभी रिकॉर्ड कर लूंगी दूसरे बैच के साथ, सो डोंट वरी।
उतना हम कर लेंगे, राइट? मैम ओके मैम। फर्स्ट वाले पार्ट का 0 आएगा। अभी तो तुम मुझे आंसर दे दो सारे, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख दो, फिर मैं मैम बताती हूँ बता क्या दो, फर्स्ट का 0 आएगा, बाकी में डाउट, तो इसमें नहीं डाउट आएगा। 0 नहीं आएगा। नहीं, तब देखो समय तो हो गया है, मैं कराऊं? Yes, ma'am. Yes. मैम ओके, दीपक ने आंसर्स दिए हैं ए पी ओमेगा। ओके कूल, ठीक है। बाकी और किसी का नहीं आया? नहीं आया किसी का भी? मनीषा सेट 4, कहाँ गया भाई? एक सेकेंड, 4.5, 4.5, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं। मैम सबसे पहले पहले वाले 8 बी ओमेगा आया था। एक देखते हैं साथ में फटाफट से क्या आएगा। देखो वीपी माइनस वी क्यू बोला उसने, राइट? पी क्यू वाली रॉड आप देखो, अब अगर ये इस तरह से उठ रही है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में ना, ये देखो ये ऐसे जाने वाला है, राइट? इस तरह से Yes, ma'am. ये होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो आप v क्रॉस b करके एक तो पॉजिटिव में निकाल सकते हो, v क्रॉस b, p इज एट हायर पोटेंशियल। मैम ये ये बताओ सुनो, किस तरह रोटेट कर दिया, क्या बेटा? किस तरह रोटेट कर रही है बता दो मैम। देखो ये इस तरह से उठ रही है ना, ऐसे तो रोटेट करेगी, ऐसे पूरा मैम फ्रेम। अगर ऐसे रोटेट करेगी तो मैम इसमें एंगल चेंज नहीं होना एरिया वेक्टर का। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना मैम? हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये मैं तो बस ऐसे बोल रही हूँ कि आप मोमेंटली ये देख लो कि बी का डायरेक्शन किधर है। आप जब इसको ऐसे हल्का सा देखोगे तो ये ऊपर उठ रही है ना बेसिकली पी क्यू वाली रॉड, तो वो ऊपर Yes, वेलोसिटी आ रहा है, बस वहां से v क्रॉस b, ठीक है, v क्रॉस b का हमने डायरेक्शन निकाल लिया और उससे हमें पता चल गया कि p इज एट हायर पोटेंशियल, वो इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बाकी सारी चीजें बस इसी एक बात से हम कर लेंगे। vp माइनस vq, आपको फॉर्मूला पता है, इट इज b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। Yes, ma'am. यही लगाया था। बिल्कुल, आपको l का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे pq वाली रॉड का? 4, 4. 4 का स्क्वायर बाय 2, Yes, तो ma'am. 16 बाय 2 which is 8 डी ओमेगा। ओमेगा। मेगा वाई ओके, मैम एक सेकंड मैम, जो 8 है और नीचे में 2 है तो ये कटेगा नहीं, मतलब हाँ तो कट हो गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, उससे कट होकर 8 मिला है। मैम मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया था 8। ये हम नई मैथ्स फिर कभी सीखेंगे, ठीक शाबाश। है। अब फिर है हमारे पास वीपी माइनस वी आर। अब देखो वीपी माइनस वी आर, हमने बात की थी कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 में जो एल है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लेंथ, अगर हमारे पास बी और ओमेगा कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर है, तो इन दैट सिचुएशन बच्चे कि हम ये वाला, अरे भाई सब सीधा ही नहीं खींचेगा ये, मैम 5 हो जाएगा ना, इसको ट्रायंगल की तरफ बना देंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल, दिस इज 5 मीटर्स। गौरव तो आप उसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास एक्चुअली एक वायर है विच इज अ 5 मीटर लेंथ और वो कुछ रखा होगा, ठीक है। जैसे भी यहाँ पर आप एल की जगह बेसिकली 5 रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको सॉल्व कराएंगे, इट वुड बी 25 बाई 2 ओमेगा टाइम्स ऑफ पी। मैम लास्ट वाला हम कर लेंगे, इसका 9 ओमेगा भी आएगा। अब हमें अब तो बता ही देती हूँ मैं फिर भी। अब वी क्यू माइनस वी आर की बात करते हैं, तो पता है इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी ऊपर आंसर्स ये है ना, ये वीपी माइनस वी क्यू, वीपी माइनस वी आर। एक बात बताओ, वी क्यू माइनस वी आर चाहिए तो कैसे आएगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, यस मैम, है ना? 4 माइनस 3। बिल्कुल, तो आप इसको ऐसे लिख ही देते हैं। ओमेगा भी कॉमन ले लेंगे। क्या बेटा? मैम ओमेगा भी कॉमन ले लेंगे। हाँ हाँ, बस आप वैल्यूज रख के ना यहाँ पे सॉल्व करा दो, जैसे भी कराना है आपको, ठीक है।
यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, मैं रख देती हूँ वैल्यू। ये हो जाएगा 25/2 ओमेगा बी, और माइनस कितना आ जाएगा ऊपर से 8 ओमेगा बी। ठीक है, अब आपको ओमेगा बी कॉमन लेना है, आप इसको सॉल्व करो। 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9/2, मैम 9/2। 2 ओमेगा बी। राइट, सिंपल यस था। यस मैम। मैम मुझे चलो, रोटेट हाँ, समझ नहीं आया, रोटेट कैसे कर रहा है? फॉर्मूला लग गया। क्या, एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या हुआ बेटा? मैम मैं समझ नहीं आया, रोटेट कैसे कर रहा है? मैम उसी प्लेन रोटेट कर रहा है ये। हाँ, प्लेन चेंज अगर करने को कहाँ बोला, देखो मैम जैसे अगर उस प्लेन में ही रोटेट कर रहा है तो मैम हमारा जो एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो मैम फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा बेटा। यहाँ फ्लक्स की बात आई कहाँ? यहाँ तो मोशनल ईएमएफ की कहानी नहीं आ गई। मोशनल ईएमएफ की कहानी याद करो, वो जो मैंने बताई थी तुमको कि एक रॉड लेकर अगर तुम चल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वहां से ईएमएफ बना था, Yes, मोशनल ईएमएफ। उस मोशनल ईएमएफ से ही एक स्टेप आ गया कि रोटेटिंग रॉड की कहानी आ गई थी। तो वही सारी चीजें तो चल रही हैं। आपने अगर मोशन दिया तो वो सारी चीजें लिया है ना, वेरिएबल मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स वाला कॉन्सेप्ट। यस मैम। हाँ, और अगर देखो मैंने हमेशा बोला है कि इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है तो जिस टेबल पर अभी तुम पढ़ रहे हो, इमेजिन कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जा रहा है, उसके ऊपर ये एल फ्रेम रखा है। अब इसको तुम रोटेट करो तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैम वो तो समझ गया, पर हमारे स्कूल में कराया था ना, तो क्या मतलब अगर प्लेन से बाहर आ रही है तो एंगल चेंज हो रहा है, उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हमारा इंड्यूस होगा। अगर मैम इंड्यूस, उसी में है तो मैम फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, तो इंड्यूस कहाँ से होगा ये मैम? सबसे पहली बात तो अगर बेसिक डिफरेंस देखो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ में बेसिक डिफरेंस होल्ड करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से आता है, मोशनल ईएमएफ मोशन की वजह से आता है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो वो दो कंबाइंड करके चल रहे हैं। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन देखना कि यही था कि मतलब, या मतलब सिमिलर था कि क्या था, है मैम ना? उन्होंने रोड को बाहर ही रोटेट करवाया, जैसे प्लेन में है ना, तो प्लेन से बाहर की तरफ आया तो था। क्वेश्चन अलग हो गया। तो वो फ्लक्स वाली कहानी में मैम उन्होंने उन्होंने कहा था कि इंड्यूस्ड अगर ईएमएफ, ऐसे रोटेट करते हैं प्लेन में, तब उन्होंने बोला था कि आएगा ईएमएफ, तो उन्होंने कहा 0 आएगा। मैम उन्होंने ये वो बताया होगा, क्या बोलते हैं उसे, मैम उसकी डायरेक्शन सेम ले लो कि लेंथ की, तो एक साइड का 0 हो गया होगा, पैरेलल नहीं होगा तो। हाँ, तो मतलब वो अलग, मतलब मेरा क्वेश्चन और उनका क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होके मैम अलग अलग आंसर अलग नहीं दे होगा सकता। मैम दैट्स द क्वेश्चन पॉइंट। हाँ, उसमें। एक फोटो सेम सी लग रही होगी, बट उन्होंने वो घुमा के, वो कैसे घुमाए वो अलग चीज है। हमारे क्वेश्चन में सिंपल हमसे पी क्यू और आर की बेसिक से पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। ठीक है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बेसिकली कवर करना चाह रहे थे, तो ये वो चीजें आप कर सकते हो ऐसे सॉल्व कर। मैम मैम हाँ, एक बार 5 वाला बताना, 5 कैसे आया उसका? ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ये देखो 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लो यहाँ पे। पाइथागोरस आ गई, पाइथागोरस हाँ, लगा। अच्छा ठीक है, अब आ गया। ठीक है। ट्रायंगल आगे होते हैं, मैजिक ट्रायंगल। मैजिक ट्रायंगल वाला। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग ना, ऐसे है तो सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसा आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसमें हम बनाते हैं एक रॉड। ठीक है, ऐसा कुछ। इस रॉड का लेंथ है a और रेसिस्टेंस है r। ठीक है, इसको बेटा हम एक ना ऐसे क्लोज लूप दे देते हैं। देखो मैं सर्कल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, पर अनफॉर्चुनेटली बना नहीं मैम। हाँ पर ठीक है, तुम समझ जाओ, हाँ समझ मैम। तो जाओ। यहां से हमने एक रेसिस्टेंस लिया ऐसे। ठीक है, इसको टच नहीं कराया ऊपर से। ये पूरा लूप ना कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, मैंने बस इसको डॉट डॉट करके दिखा दिया, तुम इसे वायर ही समझ लो। अगर बोलो तो मैं वायर ही बना दूं, फिर कभी तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो वायर ही बना मैम। वायर ही बनाऊं। Yes, मैम। हाँ इसको हमने एक सेकेंड और रुको जरा। ये टिंग 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 टिंग, यहाँ कनेक्ट कर दिया। दिस इज कैपिटल आर। ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। मैं इसको वायर बना देती हूँ, एक सेकेंड रुको जरा।
अभी और मुश्किल हो गया है थोड़ा सा बनाना, बट ठीक है, बनाते हैं। डॉट डॉट ज्यादा बेटर था। चलो बेटर है। ये क्या था? ये अच्छा है मैम। उम्मीद नहीं थी, तो मे भी ना मुझे दे। चलो खैर, बहुत सजा दिया हमने से। इस तरीके से बेसिकली हमारे पास एक सर्किट है। देखो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है कि आपको इसमें इंड्यूस्ड करंट निकालना है, ठीक है? कोई दिक्कत? वो क्या रहा रोड में पहले नहीं। तो रेस्ट पे है क्या? एक मिनट, कोई मिनट, थोड़ा और हाँ अभी देती हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन देती मैम निकाल लिया इंड्यूस्ड करंट। हूँ। मैम फाइंड हाँ करंट इन द रॉड। अभी तो रुक जाओ, अभी तो एक पार्ट और है इसका, ठीक है? पहला पार्ट। दूसरा मैं तुम्हें यहाँ पे कंडीशन दे रही हूँ कि जो ये लूप है ना, इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है? और ये वाली जो लूप है, अच्छा कंडक्टिंग, रोक का है ना मैम? कंडक्टिंग कॉइल या कुछ भी बोल दो, ठीक है? रेसिस्टेंस इसका है 0। ओके, रेडियस आपको ए दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, रेडियस इज ए। बाकी इसमें आपको एक सेकंड पार्ट और सॉल्व करना है। वो पार्ट ये है कि मैंने जो रॉड है ना, इसके ठीक सेंटर पर एक फोर्स एफ लगाई है। ये देखो, ये जो रॉड है हमारे पास, इसके ठीक सेंटर पर मैंने एक फोर्स एफ लगाई है। फाइंड द फोर्स एफ such that this rod moves with constant omega, ठीक है? ये इस तरह से हमने लगाया है कांस्टेंट ओमेगा, या कि भाई कांस्टेंट ओमेगा से वो मूव करे। कोई दिक्कत किसी को? अभी आपको मैं ओमेगा का वैल्यू और वो डायरेक्शन और दे देती हूँ, और फिर अब आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ओमेगा है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलिए सॉल्व मैम ये जो स्मॉल आर है ये रॉड का वो एक ही वैल्यू है? ना 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 बेटा, ये है रेसिस्टेंस, दिस स्मॉल आर, ठीक है? दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रॉड। और इसकी वैल्यू आपने 0 दी है, 0 ओमेगा। ना ना ना, 0 दी है इस वाली की। देखो ये येलो वाला जो वायर है ना, येलो वाली जो लूप है, उसका रेसिस्टेंस 0 है, रेडियस ए है। ये जो रॉड है इसका लेंथ ए है, रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, और जो पिंक वाला एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया दैट इज कैपिटल आर। इज दैट ओके? यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड आप बी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो, ठीक है? अभी टाइम हो रहा है आपके पास 1931। आप लोग 35 तक सॉल्व कर लो। यस, अभी गुंजन है नहीं ना, ये ऑक्सफोर्ड वाला है, अब वो भी NYU, हाँ, नांगलो यमुनापार यूनिवर्सिटी, मैम फोर्स 0 हो जाएगा? पता है? अभी लिख रख लो, सॉल्व करो थोड़ा। वैसे 0 तो आंसर नहीं है। मैम फोर्स IBA होगा। देखो ऐसे अभी तुम या तो मुझे आंसर ऐसे बताओ कॉन्फिडेंटली कि यही है, या वरना तुम रुको अभी 2 मिनट और, ठीक है? तो क्वेश्चन मार्क है साक्षी, या फिर
कॉन्फिडेंट है अपन? मैम 50-50 है। रुको 2 मिनट। मैम ये फोर्स हमने लगाया कि मतलब डेवलप हुआ है? देखो यही पे यही तो कॉन्सेप्ट है, मतलब फोर्स डेवलप होगा, आपको पता है, क्योंकि आई भी है, बी भी है, एल भी है ना? फोर्स तो डेवलप होगा, ये हमें लगाना पड़ेगा ताकि कांस्टेंट से मूव करे, अदरवाइज वो लगातार कम होता चला जाएगा। फोर्स तो डेवलप होगा ना, हम तो लगाएंगे इसमें, आई भी है, बी भी है, एल भाई भी है। फोर्स जो डेवलप होगा वो मोशन के अपोजिट होगा। चलो देखो ये वाली चीज अभी तुम देखो, इस पे मैं डिस्कशन करूंगी, ठीक है? अभी तुम करो अपने हिसाब से जो तुम्हें लग रहा है। टाइमिंग क्या दी है आपने मैम? 45। 35 तक है। हाँ। मैं करा दूं? करा दो। यस मैम, करा दो। देखो सबसे पहले ना आप लोगों को इसमें ये चीज समझनी है कि भाई साहब फोर्स का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो एक चीज मुझे बताओ, जब आपने फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के निकाला करंट इन द रॉड, ठीक है? यस मैम। तो करंट इन द रॉड कैसे निकालेंगे हम? एक बात सिंपल सी है, इसको हम एक सर्किट की तरह मान लें। यस मैम। भाई जब आप इसको ओमेगा ये ऐसे घूम रहा है अगेन, तो वी ऊपर की तरफ हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कॉल्ड करो, थम कहाँ दे रहा है फिर? लेफ्ट जो के भी आप हाँ यहाँ पे सेंटर मान लो, इसको पी क्यू मान लो, तो पी की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो हम ऐसा बना सकते हैं ना, एक सेकेंड, हम इसको बना सकते हैं ऐसे कुछ, ठीक है? अभी जो रॉड का रेसिस्टेंस है वो बेसिकली इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, है ना? उसको यहाँ रख दो, स्मॉल आर। फिर आप देखो कैपिटल आर आपने बेसिकली उस रॉड से, उस येलो वाले वायर से कनेक्ट किया होता है, उसका कोई अपना रेसिस्टेंस है नहीं। तो कुल मिला के आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि सर्किट ऐसे कुछ बन गया। दिक्कत थोड़ी है कोई? नो मैम। राइट। अब आप जब इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहोगे बच्चे, तो सब सिंपल सा काम करना है यहाँ पे। फिर हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू E बाई टोटल रेसिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। अब अगर हमें EMF निकालना है तो दैट इज द मोशनल EMF, राइट, विच Yes, इज ma'am. E ओमेगा x स्क्वायर बाय 2। अब L यहाँ पर A है तो आप A रख दो, है ना? तो ये आपके पास आ गया B ओमेगा A स्क्वायर बाय 2 विद इन ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये तो हो गया करंट का। यानी कि अब हम जरा थोड़ा सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए आप लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अभी मैं बाकी और कुछ नहीं मिला रही, सिर्फ रॉड का देखते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, कुछ ऐसा, है ना? वो जो रॉड है दैट इज एक्चुअली अ वायर। आपको लेंथ दे रखा है बेटा A, ठीक है? एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, जब भी आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो तो फिंगर्स को रखो राइट हैंड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, और आपका पाम फोर्स की तरफ आपको डायरेक्ट करेगा। तो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ना बच्चे? यस मैम। यस, बिल्कुल लग रही है। तो यानी कि दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? अब आप ध्यान से देखो, आप इसको घुमा रहे थे, क्वेश्चन आप घुमा रहा था इस तरह से, राइट? और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आ रही है? उसके अपोजिट आ रही है, जो कि आनी चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि आप लोग हल्का सा उसे पुश देके चले गए किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और अगर मैग्नेटिक फोर्स उसी मोशन की तरफ आ जाए तो एक बात बताओ, फिर तो आपको कुछ और पुश देने की जरूरत ही नहीं है, कोई मैकेनिकल वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। मस्त मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा, मस्त आप एनर्जी यूज करो, होगा कि नहीं? यस मैम। है ना? तो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाएगा। भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर होल्ड कर रहा है तो बात सही है, और वो इस केस में करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ओमेगा कुछ दिया उसको, आपने काम किया, उतना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको दे देगा, फिर रुक जाएगा। रुका क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट लग रही है। अगर मैग्नेटिक फोर्स साथ में लग जाती तो कहानी सारी खत्म हो जाती।
फिर तो हमारे को मतलब ऐसे हो जाता कि सब बस रॉड ही घुमा के चले जाते छोड़ के जीवन भर के लिए, है ना? तो नहीं हो सकता वो वाली चीज। एग्जैक्टली इसी के लिए इसके ऑपोजिट हमको लगाना पड़ा फोर्स। अब जब ये मैग्नेटिक फोर्स उसको अपोज करे तो ऑब्वियसली ओमेगा को रिड्यूस करेगा, बट मैं चाहती हूँ कि ओमेगा कांस्टेंट रहे, दैट्स व्हाई दिस इज द फोर्स व्हिच वी अप्लाई। ठीक है, हमेशा ये 2 कदम पीछे की कहानी क्लियर रखा करो दिमाग में। तो क्या है कि कई बार क्वेश्चन अगर तुमको स्टेट नहीं कर रहा है ना चीजें, तो भी तुम्हें पता है कि वो किस बात में मतलब तुमसे क्या बात करना चाह रहा है। अब तुम्हारे पास ये जो वायर है, अगर तुमने ध्यान से सुना हो तो मैंने तुम्हें बोला था कि मैंने सेंटर पे फोर्स लगाया है, यानी कि इतना डिस्टेंस a/2 और बेटा ये बचा हुआ डिस्टेंस भी a/2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2 टॉर्क बन रहा है। पता है आप चाहो तो फिलहाल टॉर्क की कहानी हटा भी सकते हो क्योंकि सेंटर पे बात हो रही है, बट क्या पता कोई आपको क्वेश्चन में फोर्स दे दे यहाँ पर एंड पर, तब हमें पोजीशन का भी जरूरत पड़ेगा, टॉर्क का जरूरत पड़ेगा। अब टॉर्क की जरूरत क्यों है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सिंपल सी एक चीज लगानी है, हम चाहते हैं ओमेगा हो कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, अगर मुझे ओमेगा कांस्टेंट चाहिए तो अल्फा 0 चाहिए ना, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अल्फा 0 का मतलब क्या है कि आपके पास नेट टॉर्क 0 हो। अब आपके पास 2 फोर्सेस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली घुमाएंगी, आप बस उन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। पड़ेगा। तो आपके पास सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स ही आप कैलकुलेट कर लीजिए, विच इज IBL sin थीटा। यहाँ पे 90 डिग्री है ना मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर, ये हो जाएगा आपके पास IBA। तो कंसेप्चुअली आपके पास कहानी जो बन रही है वो ये बन रही है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, राइट? यस मैम। दिमाग भी हमारा भाई सिंपल बोल रहे हैं कि अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमाना है तो जितना वो अगेंस्ट लग रहा है बस उतना ही लगा दूं कि उसमें फैक्टर को कट कर दे, बाकी तो घूम रहा है ही वो आराम से। तो कुल मिला के आपके पास नेट टॉर्क आ जाए, वो वाली फोर्स आ गई। देखो सिंपल आंसर आ गया आपके पास यहीं पे कि वो फोर्स जो आपने अप्लाई करनी है दैट इज IBA। तो साक्षी आंसर सही था बच्चे, बस कॉन्फिडेंस चाहिए था, राइट? की वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, b ओमेगा a²/2। हम स्लाइड दिखाना ऊपर वाली। एक मिनट बेटा बस, ये है ना, आप इसको सॉल्व करके लिख दो b² ओमेगा a³ एंड दिस इज योर आंसर। फाइन। Yes. कौन सा दिखाना है मनीषा स्लाइड? मैम यही वाली पिंक वाली और नीचे। यस मैम। मैम मतलब जब मेजोरिटी बच्चे बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सही है, पर जब अकेले बोलते हैं ना तो लगता है गलत होगा। नहीं नहीं गलत हो क्या, अगर गलत होगा भी तो क्या, बोल दो कॉन्फिडेंस से जो तुमने निकाला है। भरोसा करना रेजिस्टेंस भी तो सीखो। आएगा। क्या बेटा? क्या रेजिस्टेंस तस्लीम फिर से बोलो एक बार बच्चे। आपने लिया है तो उसमें रेजिस्टेंस भी तो आएगा फोर्स में। फोर्स में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्यों आएगा? IBA आ रहा है ना। करंट में ना मैम, करंट में रेजिस्टेंस है ना। अच्छा वाली अच्छा में। अच्छा, सॉरी करंट की एक्सप्रेशन में, बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा कॉपी करने में ये ऐसे हो गया, राइट? बिल्कुल आएगा। चलो, मैम ये आपने करंट की डायरेक्शन निकाली थी, मम्मी बताना कैसे निकली मैम इसकी। करंट की डायरेक्शन कैसे निकाली? V क्रॉस B से। मैंने तुम्हें बोला ना V क्रॉस B से, हाँ V क्रॉस B से तुम्हें पता चलेगा पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। ओके मैम। हाँ ठीक, चलो। तो मोशनल ई वेव के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी कुछ हमारे पास है। ठीक है, अब हम टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, एक नया फिनोमेना पढ़ते हैं विच इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी सी हेडिंग डाल देते हैं उसकी। मैम आपकी तरह ना मैंने भी लिखना शुरू कर दी, जैसे आप बोलते हो जब कोई चीज में दिखानी होती है, आप बोलते हो ना जैसे हमें कुछ पढ़ाना होता है, हम चाहते हैं जो वो टीचर पढ़ लेता है राइटिंग, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। ओके। मैम मेरी ज्यादा फिजिक्स वाली मैम कह रही थी कि ये कहाँ से सीखा, मैंने कहा मैम मेरी फिजिक्स की टीचर है ना उनसे। हमने कहा हाँ एग्जाम में यही होता है, हम जो पढ़ाना चाहते हैं ना टीचर उसी को पढ़ता है। या
ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। मतलब आज का मेन टॉपिक नहीं, इमोशनली में भी इंपॉर्टेंट था, बट ये एक नया अच्छा खासा प्यारा सा टॉपिक सा है, क्यूट सा। फिर इसके बाद हमारा एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा और फिर हम इस चैप्टर को बाय बाय बोल देंगे। ठीक है, मतलब बाय एक मैम। अरे भैया अभी नहीं बाय। करेंगे क्या? जनरेटर एसी वाले चैप्टर में एसी करेंगे। जनरेटर और एलआर सर्किट, दो चीजें हैं, बस वही मुझे एक डिसीजन लेना है। मैम एलआरसी सर्किट सही रह गया। मैम 7 तारीख से लगातार पढ़ा देना, आप एक्स्ट्रा क्लास से लेके, छुट्टी है स्कूल की। ओके, तो पढ़ा देना। बिल्कुल। यस मैम। ऑप्टिक्स हो जाएगा। हाँ, क्या बच्चे? मैम रे ऑप्टिक्स हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स कैसा आएगा ये पूछ रहे हो? नो मैम हो जाएगा नहीं, रे अगर ऑप्टिक्स नहीं, रे ऑप्टिक्स तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग एसी करंट करोगे आप? मैम AC करवाओगे ऑल्टरनेटिंग करंट्स कितने लेक्चर में हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? मैम रे ऑप्टिक्स हाय मतलब भाई मैं देखो चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग, आपके। देखो पहली बात तो वैसे मैं वाला 10 टॉपिक लेक्चर स्टार्ट करना पेपर चाह में रहे थे, पेपर में आ रहा है। बट हाँ ऑल्टरनेटिंग करने का देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। आई फेल्ट कि नॉर्मली अगर एक घंटे का अपन या सवा घंटे का क्लास के हिसाब से देखें तो मतलब लग जाएगा टाइम, 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ऊपर लग जाएगा। ठीक है, 14 हाँ, क्लासेस मतलब आप मेजर टेस्ट में हो पाएगा। लेकिन हमको 17th ऑफ सितंबर से पहले कंप्लीट करना है, तो आई टेक योर एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, यस क्योंकि हमारे वो याद है एक आध बार हम वो मेगा सेशंस करते थे, वो 2-2.5 घंटे का हमने एक बार कैपेसिटर का करा था, हाँ ऐसा मैम। कुछ। ठीक है, वैसा। चलो फिलहाल यहाँ पर आते हैं। पता है एक बड़ी प्यारी सी ऑब्जर्वेशन देखी गई, और वो ऑब्जर्वेशन थी ये कि जैसे हमारे पास ऐसा कोई कॉइल है, ये ऐसा, ठीक है, इस कॉइल में हमने देखा कि अगर एक करंट गया आई, ये करंट हमने भेजा, ठीक है, जिस करंट को हम भेज रहे हैं एक्सटर्नल किसी सोर्स से, तो वो उसे हम अब से बोलेंगे प्राइमरी करंट। ठीक है, आईपी इज व्हाट? प्राइमरी करंट। चलो ठीक है, प्राइमरी करंट पे वो सेकेंडरी करंट जो अलग से आएगा, अभी आएगा, मतलब देखो धीरे धीरे हम डेवलप करते हैं स्टोरी को। को पता है ये एक वेरिएबल करंट था। वेरिएबल करंट समझ गए कि वो चेंज हो रहा है, चाहे घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, वेरी कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि भाई जब ये वेरी कर रहा है तो यहाँ पे एक इंड्यूस करंट क्रिएट हुआ। यही तो कहानी है कि अगर वेरिएबल चीजें अपने पास आ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे करंट मिलना चाहिए, आई इंड्यूस्ड। ये है आपका वो वाला करंट जिसका कोई सोर्स, मतलब ऐसे कोई सोर्स नहीं है, वेरिएबिलिटी के ऊपर ये आया है सामने। अब आपको पता है कि इंड्यूस करंट आ गया, वो इसको सपोर्ट भी कर सकता है और इसको अपोज भी कर सकता है ना। कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास ये जो वेरिएबिलिटी है वो डिक्रीजिंग नेचर की है, मतलब कम हो रहा है करंट, डाइन करंट है, तो वो उसे सपोर्ट करेगा, और अगर ग्रोइंग करंट है तो उसे अपोज करेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलो एक बार मैं वाली कहानी यहाँ पे साइड में लिख दूं ताकि आपको याद रहे। यस मैम। बिल्कुल, यहाँ पे लिख देते हैं कि इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट्स, कौन सा वाली करंट को सपोर्ट करेगा? जो आएगा डाइंग करंट। बिल्कुल। सेकेंड पार्ट कि भाई इंड्यूस्ड करंट अपोज ग्रोइंग करंट। बिल्कुल। मैम इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे लेंजेस लॉ को मैं एक्सप्लेन यही कर देगा। यस यस मैम इसमें मिस्टेक नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल लेंज लॉ वाली कहानी है। मतलब लेंज लॉ को एक्सप्लेन कर देगा ना इसी में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा ये जो करंट है अगर आप ध्यान से देखो ये आया कैसे, इसमें वेरिएबिलिटी ऑफ प्राइमरी करंट के बेसिस पर आया, लेकिन आप ध्यान से देखो तो भाई वो तो खुद भी कॉइल का ही करंट था। मतलब ये जो करंट आया ये खुद के ही करंट के चेंज की वजह से आया, इसीलिए इस करंट को बोला जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। राइट, सेल्फ वर्ड क्यों आया, समझ आया? जरूरत ही नहीं बाहर से किसी और चीज की। कह रहे हैं हम खुद ही अपने करंट को वेरी करा के दूसरा करंट बनाएंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। हर एक वर्ड का मतलब है, आई गेस आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये क्यों आया।
और प्लीज ये वाली दोनों पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना आपके लिए, आप इन्हें ध्यान रखोगे, ठीक है? यस मैम। चलो, बाकी एक कहानी आपको सिंपल सी मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, बस ये तो आपको याद ही है, मतलब आई बिलीव कि अगर हमारे पास एक कॉइल है कुछ इस तरीके की, ठीक है बेटा, उसमें ये देखो करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, ये है एक इंक्रीजिंग करंट। एक बार जरा फिंगर्स को कर्ल करके थंब से डायरेक्शन बताना कौन सी आएगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की? इनसाइड। बिल्कुल, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। यस मैम। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आई को इंक्रीज करूं, जो कि मैंने बोला कि भाई इंक्रीजिंग नेचर का है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। यस अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा बच्चे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो इंक्रीज करेगा ना? यस मैम। बिल्कुल। आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है या वेरी करता है, तो हमारे पास कहानी आती है इंड्यूस्ड करंट, करंट। ईएमएफ और करंट। हाँ, अगर हमारे पास लूप भी क्लोज है तब आपको करंट भी मिल जाएगा। यस मैम। बिल्कुल। अब एक बात बताना जरा, मैं अगर इस इंड्यूस्ड करंट को ड्रॉ करना चाहूँ इस कॉइल के लिए, तो कैसे ड्रॉ करूंगी? जैसे एक मिनट रुको, पहले कॉइल ड्रॉ हो जाए, ठीक है? ये रही कॉइल, इसमें इंड्यूस्ड करंट कैसे ड्रॉ करूं, मुझे बताओ। मैम Direction. एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कर दो। वेरी गुड, ठीक है, आ गया ना, पोजीशन आ गया, सिंपली दिख रहा है हमको। यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही बात तो नहीं है, लेकिन मतलब नया टॉपिक है हमारा ऑब्वियसली, लेकिन इसका डिस्कशन ना बिल्कुल एक पहले टॉपिक जैसा होगा जैसे आपने पढ़ रखा है। आई गेस आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको, एक सेकेंड, हाँ, ऐसा 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 एक कॉइल बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ से आई करंट फ्लो करा देते हैं, और मैंने आपको कुछ कुछ यहाँ पे डिटेलिंग दे दी है कि जैसे ये एन टर्न्स है इसमें, ठीक है? एक कॉइल से बच्चे अगर फ्लक्स फाई आ रहा है, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखो मेरा इन ऑक्सफोर्ड वाला जादू ठीक है? अब मुझे बताना टोटल फ्लक्स कैसे निकालूं? टोटल कर दो। एन कर दो। N5। N5। यस मैम, एन पाई। अब अगर मैं यहाँ पे करंट इंक्रीज करूं, तो किसी को क्या इस बात में दिक्कत है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। यस मैम। बढ़ेगा मैम। बिल्कुल। हाँ, अगर फिर किसी को दिक्कत आ रही है, देखो अभी मैंने स्टार्टिंग अभी बताया था, जस्ट अभी करंट बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा, राइट? फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो आपके पास ईएमएफ आएगा, है ना? ईएमएफ आएगा, और अगर क्लोज लूप होगा तो करंट आएगा। बिल्कुल। तो वही वाली कहानी भूलनी नहीं है, वाले सारे एरोज ना आपको ऐसे ही याद होने चाहिए, ठीक है? तो N5 फ्लक्स, 5 की वजह से फ्लक्स आने वाला है, तो मैं बेसिकली ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एक्चुअली। यस और जब आप ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो ना, तब आपके पास यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं L। सेल्फ कंडक्टेंस। दिस इज इम्पोर्टेंट। इंडक्टेंस कांस्टेंट बोलते हैं शायद में से। बिल्कुल, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है? ये सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि अभी हमने खुद ही की वेरिएबिलिटी करंट की वजह से, मतलब खुद ही के करंट के चेंज की वजह से इसको पढ़ा है, ठीक है? अभी आप इसको बोलो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। किसी को कोई डाउट? अब से ना डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। हाँ, अभी जो एक्सप्रेशंस आएंगी ना, ये फिर आपको याद रखनी है, इन्हें ध्यान से सुनते जाओ। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक कुछ लिखना हो तो लिख लो फटाफट से। लिख लिया मैम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, या एक और एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं यहाँ से। फाई टी की जगह बच्चे आप N5 रख सकते हो। यहाँ से आपको L का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि L इज इक्वल्स टू N5 बाई आई। देखने में भले ही ऐसा लग रहा हो कि ये N पे डिपेंड कर रहा है, 5 पे डिपेंड कर रहा है, I पे डिपेंड कर रहा है, बट दिस इज नॉट द केस। जैसे याद है आपको, रेसिस्टेंस लगता है कि V और I पे डिपेंड कर रहा है, बट वो रो L बाय A पे डिपेंड करता है मैम ना? स्क्रीन तक नहीं है बिल्कुल भी। अरे यार, अभी मैजिक। स्क्रीन इज फुल।
हाँ, अभी मैंने मतलब कैमरा ऑन किया था। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई? आपको याद है रेसिस्टेंस लगता है ऐसे है कि भाई ये तो वी और आई पे डिपेंड करता है, बट पर एक्चुअली हमें पता है independent कि हाँ ये रो, एल और ए इस तरह से डिपेंड करता है मटेरियल पर। सिमिलरली बेटा सेल्फ इंडक्टेंस भी आपको यहाँ पे लग रहा है कि एन पे डिपेंड कर रहा है कि फाई पे, आई पे, बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी शेप एंड साइज ऑफ दी कॉइल। कॉइल। ठीक है, ये वाली चीजें याद रखना। अभी मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगी, है ना, अभी हम इसको प्रूफ भी कर देंगे। और एन फाइव बाई आई, राइट। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है अगर किसी को आइडिया हो थोड़ा बहुत तो? आप ही रख लो मैम। मैम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। हाँ देखो, यहाँ से आप निकाल सकते हो वेबर मीटर इज पर इनवर्स। वेबर पर, वेबर मीटर ना वेबर पर एम्पियर, मैम वेबर पर वेबर पर एम्पियर, एम्पियर। पर एम्पियर। राइट, जिसको बच्चे आप हेनरी बोलते हो। तो अब ध्यान रखना कि आपके पास हेनरी में जो भी क्वांटिटी आएगी दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। कोई दिक्कत? ओके मैम ओके, ठीक है। तब इसके आगे का डेरिवेशन अभी करना चाहोगे कि रुक जाए? करा दो। करा दो मैम, अगले साल। अगले साल, अगले साल करा दो। हाँ मैम, अगले साल इसे दोबारा पढ़ाना आप, हम तो नहीं अरे आएंगे। नहीं नहीं आ देना। भाई, तुम सारे के सारे इसी साल क्लियर कर लो। यस मैम। तुम अपने आप को देख मनीषा, दूसरों को मत बोल। तू ही बोल अरे रहा है। बस बस बस, लड़ना नहीं लड़ना नहीं, मैंने कहा कि सिर्फ आप लोग कहाँ लड़ेंगे। एग्जामिनेशन हॉल ऑफलाइन। बिल्कुल ठीक है। देखो, आई करंट, एन टर्न्स ऐसा, राइट। बच्चे, आपको एक छोटा सा ये वाला फैक्टर याद है? हम लोगों ने एक बार पढ़ा था इसे। स्मार्ट स्क्रीन मैम, स्मार्ट स्क्रीन। स्मार्ट हो रही है स्क्रीन। जादू हो गया। सही है। यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ तो मैं कह रही थी हमको एक टर्म याद है, स्मॉल एन, जिसको हम बोलते थे टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, एन बाय एल। यस मैम। ठीक है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके ओके। याद रखना हमारे पास ऑब्वियसली एक वेरिएबल वाला करंट है। आपको पता है वेरिएबल करंट है तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा, और वो भी ऐसे आएगा कि वो उस कॉज को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो है, राइट। बच्चे, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ वैसी चीजें प्रोड्यूस होने लगेंगी ना। आपको आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना? यस मैम। क्या होता है? d5/dt एक क्वांटिटी। वेरी गुड, मॉड में। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अभी फाई टी का कुछ तो एक्सप्रेशन हमने लिखा था, LTL/dt। एल आई, एल इज कांस्टेंट, बाहर लिख दे। यस मैम। अब मुझे नहीं पता आपको इस लेक्चर में से कितनी चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, बट मैं चाहती हूँ कि ये लेक्चर खत्म हो तो आप सभी के सभी ये वाला एक्सप्रेशन याद करके निकट जाए। इसको Yes, कोई ma'am. नहीं भूलेगा, मतलब लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैम ये तो इजी था। याद हो गया। ठीक है, इट्स वेरी याद इंपॉर्टेंट। है मैम ये। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, याद है तो। अच्छा, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि डायरेक्शन निकालनी तो अब हमें आती है ना, डायरेक्शन निकालना तो दिक्कत का विषय है ही नहीं विषय, राइट। ये चीज भी आप याद रखोगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि डाइंग करंट को सपोर्ट करना है और ग्रोइंग करंट को अपोज करना है। अपोज करना है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन यू डिफाइन दी एल, तो देखो वो बच्चों वाला डेफिनेशन नहीं होता कि इस वाली एक्सप्रेशन में बाकी सबको वन पुट कर देंगे और एल को डिफाइन कर देंगे। यस वैसे ही आप कर दो इसको कि एल इज इक्वल्स टू ई डी आई बाई डी टी, राइट। और अगर हमारे पास 1 एम्पियर पर One सेकेंड हो का जाए। वैल्यू है करंट का चेंज होने का, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। यस मैम। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जो एल का वैल्यू है, एक्चुअली आपको मैंने वाली चीज बताई है ना, ये वाला चीज कि एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ
N, phi और आई I. I. या ज्यादा बेटर होता है कि इसको डिपेंडेंट वाली फॉर्म में लिख देते हैं कि कौन चीजों पे डिपेंड करता है। तो L इज डिपेंडेंट अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल, राइट? Yes. ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें क्लियर होती हैं तो फिलहाल हम एक दो न्यूमेरिकल करके आज का सेशन एंड करेंगे, ठीक है? एक न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने मैम ऐसे बोलो, आपकी एक स्क्रीन क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे। हाँ ऐसे। और एक वो नहीं था, कपिल शर्मा का एक शो था, यस आई थिंक मैम, आता भी, हाँ, उसमें वो लोग स्क्रीन पे स्क्रीन क्या बढ़िया स्क्रीन बोलता, तभी मैं बोल के दिखाऊंगी ऐसे। हम के भैल करोड़पति है। हाँ तुम सब देखते हो, गुड, मेरे घर में तो सब फैन है। बढ़िया बढ़िया। देखो यहाँ पे ना आपको इस कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दिया है 2 हेनरी, ठीक है? आपको ये जो करंट है ना, ये वेरिएबल करंट दिया है, और इसका जो चेंज का रेट है वो +4 एम्पियर पर सेकेंड दिया है, ठीक है बेटा? इन्होंने मैम आपसे इसको कहा हम है, मैग्नीट्यूड में रखेंगे या फिर वैसे अपने फाइनल एक्सप्रेशन में रखेंगे? अभी तो देखो आपको क्या लगता है क्या रखना चाहिए। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है? और बेटा VA माइनस VB भी आपसे पूछा है, 2 सवाल पूछे हैं, बताओ। पहले तो मैम 8 है। मैम L इक्वल्स टू क्या लिखा है? बेटा 2 हेनरी। ओके। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है मैम? नंबर ऑफ टर्न्स का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे बच्चे। मैम पहले पार्ट में तो 8 वोल्ट आएगा ना। तो ओके, ठीक है। और सेकंड वाला उसका भी तो 8 ही आएगा। तो मैम BA माइनस बिल्कुल VB पोटेंशियल डिफरेंस इधर करो। देखो एक बार मैं बताती हूँ, आपके पास फॉर्मूला है EMF इज इक्वल्स टू L DI by dt, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, Yes, मैम, मैग्नीट्यूड। हाँ, L का वैल्यू आपको 2 दिया, DI by dt आपको 4 दिया, सॉल्व करके आ गया 8। मैम 800 आएगा ना, आपने 200 बोला था तो। नहीं नहीं, 2 हेनरी हेनरी बोला था। अच्छा हेनरी, मुझे ठीक है? 100। यस अच्छा वो हेनरी और 100 में हो गया। अब आप एक बात बताओ, हमें VA माइनस VB निकालना है, तो सबसे पहले देखें कि डाइंग करंट है कि ग्रोइंग करंट है, तो आई गेस ग्रोइंग करंट है ना? यस मैम। बिल्कुल। तो अगर हमारे पास, देखो यहाँ पे कॉइल बनाते हैं एक बार, ऐसा है, ये वाला करंट ग्रोइंग करंट है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो ऐसे ही नहीं आएगा, यस ऐसे आएगा ना? मैम। हाँ, अगर उसे ऐसे फ्लो करना है तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कुछ ऐसे कहानी बननी चाहिए A और B के बीच, यस यस मैम। राइट? तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो कि भाई VA जो है वो हायर पोटेंशियल पर है और बिल्कुल 8 वोल्ट होगा। नहीं है मैम। स्मार्ट स्क्रीन। स्मार्ट स्क्रीन, है ना? तो यानी कि अब यही तो है, तभी तो ये सेंस बनेगी भाई 8 वोल्ट की, राइट? आप इसको क्या लिख दोगे, L DI by dt। देखो आ गया यहाँ पर कहानी, कोई दिक्कत? नो मैम। बहुत बढ़िया। तो फिर अब एक काम करो, मैं जो तुम्हें अगला क्वेश्चन दूंगी ना, तुम उस क्वेश्चन में मुझे ऐसे मतलब सेल वाला डायग्राम बना के भी दिखाना लास्ट में, ठीक है? यस ठीक है। सी द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि अगेन हमारे पास एक ऐसा कॉइल है, ऐसा 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 ऐसा, इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस बार ना ये डिक्रीजिंग करंट है, ठीक है? आपको अगेन ये वाली वैल्यूज तो वही रख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इन वैल्यूज में। अब इसमें आपको ना DI by dt दिया हुआ है बेटा माइनस का 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक? आपसे कहा है कि इस पॉइंट को P मान लो, इस पॉइंट को Q मान लो, और आप हमें VP माइनस VQ बताओ, ठीक है? आपको सेल भी बनाना है, सॉल्व करो। मैम 4 वोल्ट। 4। सेल भी बना दो। P की तरफ पॉजिटिव आएगा, P की तरफ पॉजिटिव आएगा, Q की तरफ नेगेटिव आएगा। मैम P की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और Q की तरफ नेगेटिव। एक बार फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो? P की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, When Q we की तरफ नेगेटिव टर्मिनल।
ओके ओके, देखो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास एक डाइंग करंट है, ठीक है, तो इस डाइंग करंट को सपोर्ट करेगा इंड्यूस करंट, यस मैम। राइट। अब अगर हम इंड्यूस्ड करंट को इंड्यूस्ड करंट ऐसे दिखाएं तो भाई ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, मतलब देखो मैम Q पॉजिटिव होगा, P नेगेटिव होगा। धन्यवाद, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है ऐसे। यस मैम। Yes. दिस इज योर पी टर्मिनल, दिस इज योर क्यू टर्मिनल। अब बस ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी। तो इट इज L di by dt, है ना। L है आपके पास कितना बेटा, 2 है मैम। और di by dt भी आपके पास 2 था, नेगेटिव 2 था, ऑब्वियसली यहाँ पे 4 यस आ मैम। जाएगा, 4 more। ठीक है, डन। यस मैम। यस चलिए बस आज का लेक्चर फिर हम यही रखते हैं, नेक्स्ट ठीक है क्लास में हम इसी के आगे से बात करेंगे, ठीक है। मैम मेरा Yes, सेशन ma'am. कब रखूं? यस मैम। हाँ अभी 1 मिनट बात करते हैं प्रियांशु। थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हाँ निगम कुछ बोलना चाह रहे हो बच्चे? मैम एक क्वेश्चन भेजा था मैंने आपको, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, उसमें दो अच्छा, आंसर आते हैं। एक सेकंड देखते हैं, बाहर लड़ाई हो गई है। थैंक यू अशर, थैंक यू मनीषा। हैप्पी टीचर्स मैम डे मैम। मैम हाँ आपने मनीषा